हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में। यूपी में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा का विषय हमारा रहेगा कि जो अभ्यर्थी हैं जो हर साल एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं पीसीएस के लिए, उनमें से कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं और कितने लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से आयोग को नुकसान उठाना पड़ता है। और उसी कारण से पीसीएस की परीक्षा 2024 की जो परीक्षा है उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सभी लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन कम से कम एक तिहाई छात्र यानी कि एक तिहाई कैंडिडेट एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। लेकिन आयोग को सेंटर की व्यवस्था ज़रूर करनी पड़ती है। जब सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको अधिक कॉलेज अधिक स्कूल को सेंटर बनाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं, अगर उतने ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जो जाएंगे, जिनको एग्ज़ाम हर हाल में देना है, अगर वो अभ्यर्थी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो ही केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो आवेदकों की संख्या कम रहेगी, जिससे सेंटर बनाने में आसानी होगी और परीक्षा को एक ही पाली में कराया जा सकता है। अब हम वर्षवार इसमें ट्रेंड देखेंगे और एक कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे कि क्या मतलब एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होना चाहिए या फिर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, और आयोग की परेशानी क्या है, छात्रों की परेशानी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें कुछ डेटा दिया गया है और एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है जो डेटा बेस आर्टिकल है, वो उसको देखते हैं हम। तो इसका टाइटल क्या है दोस्तों? इसका टाइटल है दोस्तों, एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं पीसीएस प्री परीक्षा की बात की गई है। एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं, यानी एक तिहाई अभ्यर्थी जो लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से एक तिहाई अभ्यर्थी एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा है। इसमें कुछ ट्रेंड्स की बात की गई है। आइए दोस्तों इसको पूरा आपको पढ़ के समझाते हैं। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम पीसीएस के बारे में बात की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा हर साल एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जब पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 में आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने पर विचार कर रहा है। यदि परीक्षा में शामिल होने वाले वास्तविक अभ्यर्थी ही आवेदन करें तो शायद एक हद तक इस बड़ी समस्या से समाधान अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों इसमें ये पॉइंट है कि वही हमने जो अभी डिस्कस किया कि जो लोग एग्ज़ाम वास्तव में जो लोग सीरियस हैं और एग्ज़ाम हर हाल में देना चाहते हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम को वो लोग फॉर्म केवल वही लोग फॉर्म भरें। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, वो फॉर्म को भर देते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, और बड़ी संख्या में दोस्तों छोड़ देते हैं। एक तिहाई संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन सेंटर बनाने पड़ते हैं आयोग को, उतनी सीटों की व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों। आगे लिखा है कि ऐसा हो तो वही बात है कि अगर ऐसा होता है तो कम संसाधन और कम खर्च में ज़्यादा पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। आगे लिखा है कि कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने आवेदन फीस अधिकतम 225 रुपये रखी है। इसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो परीक्षा को लेकर अधिक गंभीर नहीं होते हैं। नतीजा इसका ये रहता है कि परीक्षा के दिन हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में अभ्यर्थी अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि फीस अधिक नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी लोग इसमें जो सीरियस अभ्यर्थी नहीं होते वो भी फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा के दिन वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन आयोग को सेंटर अलॉट करने पड़ते हैं, सीट उनकी बनानी पड़ती है, उसमें संसाधन खर्च होते हैं, पेपर छापने का भी खर्चा होता है, उसी हिसाब से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी हिसाब से टीचर्स को उस हिसाब से जो संसाधन होते हैं उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें सरकार आयोग का नुकसान तो होता ही है। क्या लिखा है कि देखो इसमें लिखा है 6 साल में अधिकतम 62.69% रही है उपस्थिति, यानी दोस्तों करीब 60% के आसपास आपकी ये उपस्थिति रही है। 40% अभ्यर्थी करीब 40% अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे हैं। ये बड़ा नंबर होता है दोस्तों। इसमें लिखा है हर बार 2 लाख से अधिक आवेदक परीक्षा से गैर हाजिर रहते हैं। परीक्षा में कम से कम 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी गैर हाजिर रहते हैं, तो 2 लाख लोगों के लिए सेंटर बनाने पड़ते हैं।
उसी हिसाब से पूरा खर्च होता है, उसी हिसाब से पेपर छपते हैं। पीसीएस 2024 में 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इसमें भी दोस्तों कम से कम 2-2.5 लाख छात्र, 2-2.5 लाख अभ्यर्थी इसमें भी एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहेंगे। ये हर हाल का दोस्तों नियम है। और भी डेटा इसमें 2021 में आधे से अधिक अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे थे, आधे से दोस्तों अधिक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। वर्ष 2018 से 23 तक की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 2021 में तो आवेदन करने वाले 6,51,173 अभ्यर्थियों में से आधे से अधिक यानी कि 3,69,900 यानी कि 53.51% परीक्षा देने नहीं पहुंचे। पीसीएस 2020 में भी आवेदन करने वाले 5,95,696 अभ्यर्थियों में से लगभग आधे यानी कि 52%, 3,14,699 यानी कि 52.82% उपस्थिति रही, यानी कि सिर्फ 50% उपस्थिति। आप समझ सकते हैं आपकी आयोग की दुविधा क्या है। और भी दोस्तों इसमें दोस्तों ईयर वाइज ट्रेंड बताया गया है कि 2023 में वही जो आंकड़े अभी बताए 18 से लेके 23 तक के ये आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं। दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों की क्या समस्या है और आयोग की क्या दुविधा है। तो दोस्तों आयोग की दुविधा ये है कि हमें सबको पता है कि पेपर लीक हुआ था आरओ का, इसके बाद से नियम सख्त किए गए, सरकार का दबाव है, शासन का दबाव है आयोग पर कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराया जाए। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको कोई नकल से लेके कोई अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। तो इस तरह से शासन का आदेश है और आयोग की यही दुविधा है कि आयोग को सख्त नियमों का पालन भी करना है और एग्ज़ाम की पारदर्शिता को बनाए भी रखना है। अब आयोग ने इसी को बनाए रखने के लिए डिसाइड किया कि हम एग्ज़ाम सेंटर्स को सिर्फ सरकारी और एडेड स्कूलों में, सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में ही सेंटर बनाएंगे, स्कूलों कॉलेज में सेंटर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम सबको पता है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकारी स्कूलों का, सरकारी कॉलेज का, कि इतने ज़्यादा संख्या में सीट्स वगैरह भी नहीं होती हैं वहाँ पर, और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह है, उतना अच्छा नहीं होता है। तो इससे पहले दोस्तों जो एग्ज़ाम होता था वो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर होता था, दोनों स्कूलों में, दोनों संस्थाओं में होता था। लेकिन इस बार दोस्तों 2024 की परीक्षा में आयोग ने सोचा कि हम एग्ज़ाम को सिर्फ सरकारी स्कूल में कराएंगे, सरकारी कॉलेज में कराएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों अब सब सेंटर पूरे नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने मतलब 2 दिन की बात कही, 2 सितंबर की बात कही। तो जब 2 सितंबर की बात कही तो अभ्यर्थियों ने आपत्ति ये जताई कि अगर 2 सितंबर में एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो जब 2 सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन बच्चों को प्रभावित करेगा बुरी तरीके से, इसमें स्कैम की भी संभावना रहती है। तो इस वजह से अभ्यर्थियों की ये फिर आपत्ति है और आयोग की ये दुविधा है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा, और आप अगर सीरियस अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें तो आयोग को कम सेंटर बनाने पड़ेंगे, आराम से अच्छे से आयोग परीक्षा को सफलतापूर्वक करा सकता है। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ सीरियस कम होते हैं और उससे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्म भर देते हैं फ़ीस कम होने की वजह से, और फीस अगर बढ़ा के रख दी जाएगी तो भी परेशानी। तो फिर अभ्यर्थी चिल्लाएंगे कि इतनी फ़ीस कर दी, लूट रहे हैं अभ्यर्थियों को। भाई समझ सकते हैं आप, अगर फ़ीस पर यहाँ पर 1,000 रुपये फ़ीस कर दी जाए या 1,500 रुपये फ़ीस कर दी जाए, तो हम आई एम श्योर कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो सीरियस होंगे और जिनको एग्ज़ाम हर हाल में देना होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम को सिर्फ देखने के लिए जाते हैं या फिर अंत में एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, वो लोग 100-200 रुपये में एग्ज़ाम फ़ीस भर के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। जब बात 1,500 रुपये की आएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे अनसीरियस अभ्यर्थी भी फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए अब आयोग समझ सकता है। लेकिन एक भी पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार फीस को कम रखती है, ये भी बात जायज़ है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि जो अगंभीर अभ्यर्थी होते हैं वो फॉर्म भर देते हैं। तो फिलहाल आपको यही न्यूज़ देनी थी कि 1/3 से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं पीसीएस की परीक्षा। ये है ट्रेंड, कुछ इसमें डेटा था, आपको बताया मैंने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
और आप इसको दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और जो भी अपडेट होगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको तुरंत अपडेट कराऊंगा। धन्यवाद।